वेलकम सर कि आप दोनों यहाँ पे आए और मुझे लगता है आप दोनों इस अवार्ड शो के बहुत बड़े हिस्से रह चुके हैं। ये जब से अवार्ड शो चल रहा है कंटिन्यू हमने आपको यहाँ देखा है, तो ये 14वां अवार्ड शो है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं विनोद गुप्ता जी को उनकी सराहना करूँगा मैं कि वो हर साल आज 14 साल से ये अवार्ड कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलेजा है उनका कि बहुत सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, फिर भी वो हर बार करते हैं, हर बार लड़ने की कोशिश करते हैं और सक्सेस पाते हैं। और इस बार मुझे दीवानापन के लिए अवार्ड मिला है, जो कि सारी जी का गाना है। और सूरज डायरेक्टर हैं इसके और संजय गुप्ता जी इसके प्रोड्यूसर हैं। और मैं हूँ रिक्की गुप्ता। अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें। और संजय पांडे जी सॉरी मैं भी गुप्ता हूँ, इसलिए गुप्ता गुप्ता सब ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने इनको भी गुप्ता में गिन लिया। नहीं कोई बात, लेकिन ये भी मेरे बड़े भाई हैं। इनका हमेशा मुझ पर प्यार बना रहा है। बड़े भाई मत बोलिए, आप बड़े हैं। और ऐसा नहीं, आप मेरे छोटा भाई हूँ, मेरे वेल विशर है, मैं इनका डैडी हूँ। मैं भाई इनका डैडी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेरे बड़े वेल विशर हैं ये, और इन लोगों के प्यार की वजह से मैं आज इधर हूँ। थैंक यू संजय। वो भोजपुरी के इतने बड़े महानायक हैं, आपके बिना भोजपुरी हमारी अधूरी है। सो आप इस अवार्ड से इतने सालों से जुड़े हुए और आपको भी पता है इतने लॉन्ग टाइम पे अवार्ड शो कोई नहीं करता है, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो सच में विनोद गुप्ता जी की दरिया दिली, उनका मतलब कलेजा है कि एक अवार्ड फंक्शन को 14 साल तक खींच के लाए हैं। वरना 1 साल लोगों ने किया, 2 साल किया, टूट गए और ग्रोथ नहीं दिखी अवार्ड फंक्शंस में, मोनोपोली दिखी, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ एक बड़ी साफ गोई है, बड़ी एक पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं कि मुझे भी अवार्ड यहाँ बहुत मिला है, मुझे एक ही बार अवार्ड मिला है यहाँ फिल्म हुकूमत के लिए। और अभी मैं आया, लेकिन आया मैं 4 बार हूँ यहाँ पे, अभी शायद मैं 5वीं बार आया हूँ। वो विनोद जी का प्यार है, वो चाहते हैं कि सारे भोजपुरी के लोग रहें। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने हमारे मास्टर जी को जो जिस फिल्म के लिए दिया है उसके लिए रिक्की मास्टर जी डिज़र्व करते थे। तो ये ट्रांसपेरेंसी बताती है कि अवार्ड में जूरी या सारे लोग कितने क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए आप पर्सनली आपसे कि अभी आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद्या में काफ़ी चैलेंजिंग किरदार है सर आपका। और दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अरे थैंक यू सो मच। उसके बारे में मुझे बताइए। विद्या में बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव, और टेलीविज़न पे पता नहीं होता हमें कि आपका किरदार किस शेड में जाएगा। कभी पॉजिटिव होता, अचानक नेगेटिव होता, फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो सिनेमा से ज़्यादा चैलेंज हमारे लिए टेलीविज़न में होता है कि हमें अपने किरदार के बारे में 2 दिन बाद की घटना नहीं पता होती है। सिनेमा में पता होती है कि ये किरदार यहाँ विलन होगा, लास्ट में पॉजिटिव होगा। सीरियल चूँकि सालों साल चलता है, इसलिए हमें पता नहीं होता कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है वो। नहीं सर। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइए कि अभी के डेट में आप इतनी एनर्जी कहाँ से स्टोर करते हैं अपनी बॉडी? मुझे बस इसका एक राज बता दीजिए। इसका राज मुझे पता है क्योंकि हम दोनों उस घोड़े पे सवार हैं। क्योंकि ये भी डायबिटिक है, मैं भी डायबिटिक हूँ, और हम लोग वो एनर्जी जरूर लेते हैं। जरूर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मास्टर जी, हम सब लोग, एक बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इसको आप फिलोसफिकल भी कह सकते हैं, कि हम वो कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। हिंदुस्तान में 90% लोग वो करते हैं जो वो नहीं करना चाहते थे, और करते हैं इसलिए वो थकते हैं, इसलिए वो बोर होते हैं। हम लोग वही कर रहे हैं जो हमने सोचा था, जो हमारा ड्रीम था। तो आपका सपना जब आपका पेशा बनता है तो आपको थकान नहीं होती। दिल खुश होना बहुत ज़रूरी है। दिल खुश होना ज़रूरी है, इस काम में हमारा दिल खुश होता है। तो आप जो हमारे जो दर्शक हैं उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि भैया भोजपुरी देखते रहिए। भोजपुरी बहुत ग्रोथ कर गई है और आप लोगों ने ही ग्रोथ करवाई है। आप जैसा सिनेमा चाहेंगे वैसा सिनेमा बनेगा। अवार्ड फंक्शन को भी तरजीह दीजिए क्योंकि ये हमारे काम का सम्मान है। थैंक यू सो मच।